हेलो, खुशामदी, स्वागत, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और देखिए जो रिव्यू है वो 14 तारीख को आएगा और हमें एम्बार्गो है बेसिकली ओपिनियन पे, पर मैं आपको बाइक के बारे में तो ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही सकता हूँ, है ना। इनफैक्ट आपको इस वीडियो में 2-3 वो चीज़ें बता दूंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताई हैं और आपके थोड़े से सवाल हैं वो जो हैं आंसर हो जाएंगे। सबसे पहला आपके सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि यार इसका जो इंजन है क्या वो डोमिनार और केटीएम वाला है। उसका सीधा साधा आंसर है जी नहीं। रीजंस देखिए, उन दोनों ही गाड़ियों के जो ड्राइव चेन है और जाहिर सी बात है जो स्प्रॉकेट हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, इसका राइट हैंड साइड पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल इंजीनियर से पूछेंगे वो आपको साफ बता देगा भाई मोटरसाइकिल्स के अंदर ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंजन लिया और आपने जो है सारी चीज़ें बाकी की उधर उस तरफ कर दी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने डोमिनार का इंजन लिया, उसका सारा ताम तिगड़ा इस तरफ है और आपका इसका राइट साइड पे है, ऐसा नहीं कर सकते थे वो भाई। इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, प्राइमरी ड्राइव और आपका भाई एक ही क्रैंक पे आपका जो वो है जनरेटर है, क्लच असेंबली, उस सब ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने एक बाइक से उठाया और वो बाकी सारी चीज़ें आपने चेंज कर दी और दूसरी तरफ कर दी। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि इंजन इसका बिल्कुल अलग है। एक चीज़ और जिसको कि एक्चुअली ट्रायम्फ बजाज भी मना नहीं कर रहे हैं कि भाई देखिए इसका जो बोर है वो सेम है। तो इन्होंने क्या करा, रादर दैन स्टार्टिंग फ्रॉम एन एब्सोल्यूट क्लीन स्लेट, इनके पास भाई इनको ये पता है कि उसका जो सोल और टम्बल जो है, आम भाषा में बताऊं तो जब आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जब जाता है अंदर, तो वो जो चार्ज जाता है अंदर जाके फिर वो नाचता है, उसके बाद जलता है, उसको मोटा मोटा सोल और टम्बल बोलते हैं। वो सारी कैलकुलेशंस इनके पास थी, इनको पता था। उसके बाद से इन्होंने वो लर्निंग ली और उसके बाद इन्होंने फिर पूरा जो इंजन है वो अलग से डेवलप करा। ठीक है, तो इसका बिहेवियर और इसका जो ये चाह रहे थे कि बाइक ऐसे ऐसे परफॉर्म करे जो मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा, उस हिसाब से इन्होंने इंजन को डिज़ाइन करा। पहली चीज़ तो हो गई ये। दूसरी चीज़, चेन के बारे में आपको बताता हूँ कि इसकी चेन थोड़ी सी कैसे ख़ास है। भाई पहले की जो बाइक्स होती थी आपका, जैसे पुरानी बाइक्स RX-100 बुलेट वगैरह, उनके अंदर जो चेन्स आती थी, उसके बाद आई ओ रिंग वाली चेन्स जो आप ज़्यादातर बाइक्स में देखते हैं। इसके अंदर उससे भी एक लेवल ऊपर एक्स रिंग वाली चेन आई है। ठीक है, तो एक्स रिंग का फ़ायदा क्या है? पहली बात तो वो जब एक्स शेप में होता है तो उससे क्या होता है, आपने कभी कभी नोटिस करा होगा जब आप चेन की ऑयलिंग कर रहे होते हैं अपनी, तो जब आप ऐसे घुमाते हैं टायर को तो कहीं कहीं पर टाइट होती है, कहीं कहीं पर लूज़ होती है। वो इसके अंदर कम होगा। वजह क्योंकि जो ओ रिंग होता है उसका जाहिर सी बात है सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा फ्रिक्शन है। एक्स के अंदर वो चीज़ कम है, पर क्योंकि उसके शेप के हिसाब से जब वो दबता है तो वो इतना डिस्टॉर्ट भी नहीं होता है जितना ओ रिंग होता है। तो उसकी वजह से आपका जो अंदर ग्रीस है, जो लुब्रिकेशन है, वो काफ़ी लंबा चलता है। तो बेसिकली ये है। एक्चुअली कई आप थ्रेड्स पे देखेंगे और आप किसी से पूछेंगे जिसने सारी चेन्स इस्तेमाल करी हुई हैं, तो पुरानी वाली चेन के मुकाबले ओ रिंग वाली जो हैं वो 1.5 गुना 2 गुना चलती थी। एक्स रिंग वाली जो है वो ओ रिंग से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलेगी। ठीक है, और अब एक काम करता हूँ, ये तो वो 2 बातें हो गई जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। अब थोड़ी सी वो बातें बताता हूँ जो मैं बता सकता हूँ फ़िलहाल बिना रिव्यू दिए हुए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसका डिज़ाइन है वो, अगर आपने इनकी ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्विन, सब लोग स्पीड ट्विन बोल रहे हैं, स्पीड ट्विन हो गई, स्ट्रीट ट्विन हो गई, और आपकी इवन ये जो है ट्राइडेंट, आपने उन तीनों को बाइक्स को देखा है। अगर मैं इसका ट्रायम्फ छुपा दूं तब भी आप कहेंगे भाई ये ट्रायम्फ है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका मैं आपको अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखा देता हूँ। भाई एनालॉग दे रखा है इन्होंने, और अभी इसके मज़े उठा लो। बाद में जब सब वॉशिंग मशीन ऑन व्हील्स चला रहे होंगे, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो सबको फिर उस टाइम पे डिजिटली मिलेगा। ये इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऐसा है। तो स्पीड में आपको मिल गया एनालॉग, गियर पोजीशन इंडिकेटर आ गया आपका, बस सारा डिजिटल है। ये आपका फ्यूल गेज आ गया। ठीक है, अब मैं ये आई बटन
अब मैं ये आई बटन दबाऊंगा, आई बोले तो इन्फॉर्मेशन जब हमने बाइक स्टार्ट करी थी फुल टैंक पे उस टाइम 990 दिखा रहा था और अभी फुल थ्रॉटल एक्चुअली 4 लैप्स लेने थे, ईमानदारी वाली बात है। मैंने 5 लैप ले लिए और फुल थ्रॉटल लिए तो अब रेंज दिखा रहा है 370 किलोमीटर। सब लोग बोल रहे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है। भाई हर गाड़ी में स्विचेबल होता है। स्विचेबल का मतलब है ऑन और ऑफ, ठीक है। 150 सीसी की गाड़ी में भी अगर ट्रैक्शन कंट्रोल है तो वो स्विचेबल है, तो उसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर है तो उसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ABS स्क्रैम्बलर में स्विचेबल है रियर टायर के लिए, इसमें नहीं है और आपको चाहिए भी नहीं। और 2 ट्रिप मीटर्स हैं, ओडो है और आपका रेफ काउंटर जो है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। एक चीज़ ये अभी तक शायद आपको किसी ने दिखाई नहीं होगी, आपको लग रहा होगा कि ये जो फ्यूल कैप है क्योंकि ये रेट्रो रोडस्टर है तो ये हिंज नहीं होगी। सर जी गुड न्यूज़, हिंज्ड। अब एक थम्स अप टू ट्रायम्फ की हिंज फ्यूल कैप दी है जो दिखने में लगता है, तो इन्होंने ये बहुत खूबसूरती से इसका जो डिज़ाइन करा है कि भाई दिखने में लग रही है अनहिंज्ड और है हिंज्ड। एक और चीज़ जो मैंने अभी कंफर्म करी, बार एंड मिरर्स जो हैं वो स्टॉक आते हैं इस पर, आपको एक्सेसरी वाले मिरर्स नहीं है। पर अगर आप चाहें कि भाई मुझे नॉर्मल वाले मिरर्स चाहिए तो उनका भी यहाँ पर प्रोविज़न दे रखा है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, वो एक्सेसरी हैं। स्क्रैम्बलर में नॉर्मल वाले ही मिरर्स आते हैं और उसमें एज एन एक्सेसरी आप ये नहीं लगवा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ अगेन जो आपको कोई नहीं बताएगा, देखिए ये जो इंडियन मोटरसाइकिल है, चाहे ये हो गई चाहे स्क्रैम्बलर हो गई, जो ये बाहर यूनिट भेजेंगे, जो लंदन में जो गाड़ी जाएगी, सस्पेंशन बाहर से आपको देखने में सेम लगेगा, बस थोड़ा सा स्प्रिंग रेट में फ़र्क है। हमारे यहाँ मैंने एक्चुअली बात करी जो स्टीवर्ट हैं इसके प्रोडक्ट हेड शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनसे मैंने बात करी। उन्होंने बताया कि भाई देखिए उन्होंने इतने दिन में ऑब्जर्व कर लिया था कि कुछ लोग ट्रिपलिंग भी करते हैं और काफ़ी वेट लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से कंप्रेशन डैम्पिंग, आपका रीबाउंड डैम्पिंग, वो भी जो है इसमें ज़्यादा मिलेगी आपको। आपके लिए बस ये एक से कहते हैं ना गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। आप ये वाली और वो वाली बाइक जो है बैक टू बैक चलाएंगे नहीं, पर आपको पता होना चाहिए। ब्रेक जो है वो आपका जो उसका कैलिपर है वो रेडियली माउंटेड है और उसमें क्या है, आपको जाहिर सी बात है थोड़ी ज़्यादा स्टॉपिंग पावर मिलती है, ब्रेक फेड कम होता है और आपका जो फील है वो बढ़ जाती है। और जो मोनोशॉक है वो प्री लोड के लिए एडजस्टेबल है। और अभी मैंने एक्चुअली नोटिस करा सारी बाइक्स जो हैं वो सबसे लोएस्ट सेटिंग पर हैं, सबसे सॉफ्टेस्ट सेटिंग पर हैं। उसूलन मेरे वेट पे ये बिल्कुल ठीक है। आइडली जो भारी राइडर्स हैं उनको अपने हिसाब से कर लेना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं करा, खैर वो उनका काम है। एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले बाइक चलाई और उन्होंने ऐसा वीडियो डाला विदाउट ओपिनियन वाला, उन्होंने एक चीज़ गलत बोली है। वो बोलते हैं कि इसके अंदर पेरीमीटर फ्रेम है, जो कि एक्चुअली 50% गलत है। मैं आपको वजह बता रहा हूँ क्यों। एक बार अगर आप प्रेस रिलीज़ पढ़ेंगे, ब्रोशर पढ़ेंगे, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एक का नहीं होता है कि वो झुक के बैठे और देखे। अगर वो झुक के बैठ के देखेगा तो उसको सामने दिख जाएगा भाई ये क्या है, ये डंडे काहे के हैं, ठीक है। पेरीमीटर फ्रेम क्या होता है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अगर आप टैंक उठाएंगे ना तो यहाँ हेड स्टॉक से 2 ऐसे बीम्स जा रही हैं, ठीक है, और वो ऐसे आके यहाँ पर जा रही हैं। आप जैसे R15 का डेल्टा बॉक्स, वो लोग डेल्टा बॉक्स बोलते हैं उसको, NS 200 के अंदर है, तो उसकी क्या होता है, वो यहाँ से भाई वो यहाँ से ऐसे भी जा सकती है, यहाँ से 2 बीम्स ऐसे भी जा सकती हैं और उस पे इंजन हैंग हो रहा होता है। दैट इज़ नोन एज यूजिंग इंजन एज अ स्ट्रेस्ड मेंबर। तो इन्होंने क्या करा है, पेरीमीटर फ्रेम वाला वो हिस्सा लिया और फिर इन्होंने ये आपका डाउन ट्यूब भी लिया और यहाँ पर जाके इन्होंने इंजन को उससे आपका अटैच कराया। तो it is not a fully stressed member, it is a partially stressed member. The engine is a partially stressed member of the chassis, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वो बातें थी जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, तो मैंने सोचा ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। और बाकी सारी चीज़ें रिव्यू में, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और जो है कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है। रिव्यू ज़रूर देखिएगा, 14 तारीख को आ रहा है।